हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ लगभग 80 से प्लस क्वेश्चन में आपको सही सही विद आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट मुझे चाहिए और ये चैनल थोड़ा बड़ा करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन हो चुका है, आपको मालूम ही होगा। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो शक्तिकांत दास का सही आंसर था। भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी हैं। और बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह जी इसका सही आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था 6 अप्रैल को। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि किस आंदोलन के बाद को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आया था। एक है दांडी मार्च और एक आपका आ गया था अहमदाबाद करके था। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में जो आंसर था आपको वो टच करना था। उसके बाद हड़प्पा जलाशय कहाँ मिलता है? तो उसका आंसर धोलावीरा है और उसका आंसर है लोथल भी होता है। तो ये भी ध्यान लीजिएगा। अमन फसल कैसा फसल है? तो यहाँ पे राइस का प्रकार मैंने लिखा है, लेकिन जो ऑप्शन में था वो राइस नहीं था, उसके अलावा कुछ ऑप्शन था। तो ये बता दीजिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? 4 ऑप्शन दिया गया था बुक का नाम, पर मुझे पता नहीं है। आपको पता हो तो बता ही दीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो हिमाचल प्रदेश ने जीता है। कमल का पर्यायवाची शब्द के बारे में पूछा था। तो 3 ऑप्शन देखने को मिला होगा, उसमें से 4 ऑप्शन था, उसमें 3 जो ग्रुप में बना हुआ था, आपको 3 में से सिलेक्शन करना था। 2011 का जनगणना के अनुसार भारत का लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो 71% इसका सही आंसर था, या 75% था, ध्यान नहीं है, पर आपको 71 या 75% था, वही इसका सही आंसर था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में स्थापित किया गया था। और 2 चैम्बर हट किस जानवर के होते हैं? तो जितनी भी मछली होती है उसके आंसर शार्क सही इसका आंसर हो जाता है। कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, यानी कि मुहाना बनाती है? तो नर्मदा और तापी इसका सही आंसर है। माध्य माध्यिका बहुलक से क्वेश्चन पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन था। मेंसुरेशन तो 3 क्वेश्चन था, मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो के अंदर। उसके बाद यहाँ पूछा गया था अमेरिका की खोज किसने किया था? तो कोलंबस ने किया था। तारापुर केंद्र कैसा है? तो यहाँ पे मैंने बताया परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यानी कि पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इसका सही आंसर होता है। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच में। नाजी पार्टी बोला गया था 100 साल किस देश में बनाया गया था और 100 साल पूरा किया है? तो इसका आंसर जर्मनी है। सौंदर्य ट्री जो है कैसा ट्री है? तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर इसका आंसर है ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होता है। सरहुल पर्व जो है किसके द्वारा बनाया जाता है? झारखंड में बनाया जाता है, और किसके द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन था, ट्राइब का नाम था, वो हमको बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993 में हुआ था। बिहार का नहीं पूछा था या इंडिया का पूछा था, 1993 सही है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा? मीथेन गैस है। एक कहानी रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो आंसर था आपका मन्नू भंडारी के द्वारा इसको लिखा गया था। तो ऑप्शन में था मन्नू भंडारी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। पढ़क के द्वारा कौन लिखा? तो जैनेन्द्र कुमार ने इसका लिखा था। जनरेटर का काम क्या होता है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं, बता दीजिएगा क्वेश्चन में क्या था। राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगता था उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं इसको हटाने के लिए? तो राज्यसभा प्लस लोकसभा। दुनिया का शांतिपूर्ण संविधान किसका है? तो भारत का है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या था, मुझे पता नहीं है। आवर्त सारणी का यानी फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल जो बोलते हैं, किसे बोलते हैं? तो मेंडली को कहते हैं। जितेंद्र का जो है संधि विच्छेद जीत प्लस इंद्र, इसका सही आंसर होगा। दाल का बहुवचन क्या होगा? दालें होगा, ठीक है, यहाँ डालियाँ नहीं दालें होगा। बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा गया था, तो उसका आंसर बताना था। फिर अवकाश से संबंधित क्वेश्चन था, अभी तक मुझे पता नहीं चला क्वेश्चन क्या था। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर पूछा गया था, न्यूयॉर्क का सही आंसर होता है। उसके बाद एक कण से दूसरे कण फूल को ले जाना पोलिनेशन तो कहलाता है, पर किसके माध्यम से होता है? तो मधुमक्खी के द्वारा भी होता है, हवा के द्वारा भी होता है, पानी के माध्यम से भी होता है। तीनों उसका सही आंसर था, जो भी ऑप्शन था इसमें सही के सही A to Z होता। जापान विकासशील देश है, इसका कारण क्या है? क्योंकि ये मानव संसाधन विकास पे ज़्यादा निवेश करता है, यानी कि एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ये सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए वो ज़्यादा विकसित देश है। बाकी जो 3 ऑप्शन था उसके अंदर नेचुरल रिसोर्स जापान में नहीं है, क्योंकि बार बार भूकंप आता है या बार बार फ्लडिंग आता है तो बर्बाद होता है, इसलिए वहाँ पे आंसर गलत होता है। ना ही वो किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना। इसका सही आंसर मानव संसाधन पर ज़्यादा निवेश करता है। पूर्व से पश्चिम गलियारा कौन सा जोड़ता है? ये नहीं क्वेश्चन था, ये पूछा उत्तर से दक्षिण को कौन जोड़ता है? तो यहाँ कन्याकुमारी से जाके आपका जो श्रीनगर या जो ऊपर में था लेह था, ध्यान नहीं है, जो था उसका सही आंसर होता है। संविधान निर्माता सदस्य कौन नहीं थे? तो अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम आजाद का सही आंसर होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है त्याग पद किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, इसका आंसर सही होता है। और यहाँ पे पूछा था एक मैग्नेटिज्म करके क्वेश्चन था कि मैग्नेटिज्म के बारे में, तो उसका एम आर आई सही इसका आंसर था।
फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, ये भी पता था। परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से था, डाइस और क्यूब से भी क्वेश्चन था। बजट निर्माण का कार्य कौन करता है, तो मैंने आपको बता ही दिया था, वित्त मंत्रालय। अगर इसके अलावा अगर ये नहीं रहता तो ऐसा ऑप्शन तो वित्त मंत्रालय, अगर ये नहीं रहता तो इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, वो बनाता है। फिर यहाँ पूछा भारत में सर्वाधिक वन कैसा फैला हुआ है, तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट है। अगर ड्राई नहीं है तो ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट भी हो सकता है। भौतिक पूंजी का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे एजुकेशन उदाहरण नहीं है, यहाँ क्वेश्चन पूछा तो उदाहरण नहीं है, तो इसका एजुकेशन सही आंसर हो गया था। प्रोटीन का प्रचुर मात्रा किस बीज में है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का मात्रा है, इसलिए सब यहाँ पे जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो सोयाबीन खाते हैं अपना जो मीट मछली को जो प्रोटीन मिलता है उसको पूरा करने के लिए। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3 होता है। अंतरिक्ष में दोबारा जाने वाली सिरिसा बंदला थी। लेनिन का उत्तराधिकार कौन था, इसका कोई उत्तराधिकार तो नहीं था, पर इसका बाद में ऑप्शन में स्टालिन दिया हुआ था, तो इसका स्टालिन इसका सही आंसर होता है। तिलक सम्मान 2021 समारोह किसको दिया गया है, तो साइरस पूनावाला को जीता गया है। नेहाल सरेन किस खेल से संबंधित है, मुझे नहीं पता, पर आपको पता तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एक पिलाड़े से क्वेश्चन था, मुझे पता नहीं, आप बता दीजिएगा। भारत का भाग जल जमीन, ऐसा क्वेश्चन नहीं था, पूछा गया था कि भारत दुनिया पे अर्थ के ऊपर पृथ्वी पे पानी का परसेंट कितना है, 3/4 है, आपको पता होगा। तो 33 66% भी कह सकते हैं, 70% भी कह सकते हैं, जो भी ऑप्शन होगा आपको वहाँ पर मार देना था। बादल या कोहरा किस कोलाइडल निकाय के दौरान उदाहरण है, तो गैस से परिक्षेपित होते हैं, उसका सही आंसर होता है। 1950 से पहले हिंद चीन में शामिल देश कौन थे, तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये इसका सही आंसर होता है। नवीकरण ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सूरज इसका सही आंसर था। रिट्रीटिंग मानसून कब होता है, यानी वापस कब होता है मानसून, तो अक्टूबर नवंबर में इसका सही आंसर होता है। अब भारत देश है, भारत कैसा देश है, तो विकासशील देश है, भारत विकसित नहीं किया है, अभी विकास में अभी लगा हुआ है कि विकसित कर जाए। मॉडर्न डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, यानी कि जो आज आधुनिक डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं या और क्या कहते हैं, आप हमें बता दीजिएगा इसका आंसर। मल्टीनेशनल कंपनी का एक डिफिनेशन पूछ लिया था, लिखा था क्वेश्चन में, एक देश से ज़्यादा, अगर कोई कंपनी एक देश से ज़्यादा देश में अपना व्यापार चलाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। कौन सा टर्सरी सेक्टर में नहीं आता है, तो इसका आंसर एग्रीकल्चर सही था, बाकी 3 जो थे उसके सभी आ रहे थे। मौसमी बेरोजगारी किस में होती है, तो कृषि में होती है। एक्वायर्ड ट्रेट, यानी कि अगर कोई गार्जियन है उसके बच्चे में जो चीज़ जाते हैं उसको एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं, तो आंख का जो कलर होता है वो जाता है, बाल का कलर होता है वो जाता है, और स्किन का कलर नहीं जाता है, ठीक है, तो वो आपका यहाँ से आंसर होता है। यहाँ पे देखें तो सभी हरे पौधे एवं नील हरित को क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर कहते हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, आप हमको बता दीजिएगा इसका आंसर। रंग भेद जो आंदोलन हुआ था साउथ अफ्रीका में, उसमें कौन संबंध है, तो नेल्सन मंडेला उसका अपोजिंग किया था, इसका आंसर यही हो जाता है। कंग्रुएंस, यानी कि जो 2 ट्रायंगल को कंग्रुएंट करने के लिए कौन सा नियम नहीं है, तो ऐसे है, साइड एंगल नहीं है। अगर एक एंगल को जोड़कर 2 एंगल के सम के बराबर होता है तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। फादर्स ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, तो फादर्स ऑफ जेनेटिक हम मेंटल को कहते हैं। भारत में जो सोवरेन है, संप्रभुता है, तो कौन है, तो भारत के लोग हैं, इस पर कोई भारत के लोगों पर कोई किसी का अधिकार नहीं होता है। कोई भी नेचुरल इकोसिस्टम इसमें नहीं है, तो इसमें गार्डन का सही आंसर था। क्वेश्चन पूछा गया था किस रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट 1250 का 1800 हो जाएगा, 20%, इसका सही आंसर होता है। उसी प्रकार से कंपेयर करना, 2 कंट्री को अगर कंपेयर करना हो तो अच्छा तरीका क्या है, तो पर कैपिटा इनकम निकालो तो पता चल जाएगा कौन देश कितना अच्छा है। एक सामान 308 रुपये बेचा जाता है, 12% डिस्काउंट दिया जाता है, तो उसका मार्क प्राइस क्या है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप बता दीजिएगा। फिर बोला कि सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता जो ग्रुप है उसमें लोन कौन लेता है, तो उसमें लोन जो लेने का काम मेंबर ही लोग करते हैं और लोन देने का काम भी मेंबर ही लोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्यों जरूरत है, तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए इसका इंपॉर्टेंट है। समर सीजन के अंदर यानी गर्मी के समय में कर्नाटक में जो पानी बरसती है उसको क्या कहते हैं, मैंगो शावर्स कहते हैं। 1917 में 1 जून भारत के पहले कहाँ फर्स्ट जूट मिल कहाँ खुला था, कोलकाता में खुला था। और पूछा गया था एक रूम के अंदर अगर लॉन्गेस्ट रेट हम कितना प्लेस कर सकते हैं, कितना रख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है, फॉर्मूला होता है √² L² + B² S², तो बराबर 15 मीटर इसका सही आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 80 से प्लस क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको सही बता दिया है। अगर कहीं भी अभी गलती लगता है कि आपको क्वेश्चन में गलती है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या क्वेश्चन गलती मेरा है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।